बाबा बालीनाथ जी जोधपुर क्यों आए थे? बाबा रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी शुरुआती में तो आश्रम पोखरना में था और इसी पोखरना आश्रम में बाबा रामदेव जी ने शिक्षा प्राप्त की थी। और फिर वो जोधपुर में क्यों आए मसूरिया पहाड़ी पर? इस प्रश्न का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो आइए हम मंदिर के अंदर चलते हैं और पूरा विस्तार से आपको बताते हैं। बने रहो वीडियो पर, आपको पूरा मंदिर का दर्शन भी करवाएंगे और पूरा विस्तार से बताएंगे। ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि आप रामदेवरा जा रहे हैं तो यहाँ पर दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। और मसूरिया पहाड़ी के बारे में आपको बताऊं तो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर बाबा रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी की समाधि और मंदिर विद्यमान है। यहाँ पर प्रति वर्ष भादवा के बीज से लगाकर नवमी दशमी तक मेला भरता है। बाबा रामदेव का भव्य मंदिर मसूरिया पहाड़ी पर बना हुआ है। ये देख लो आप, कितना बड़ा मंदिर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई हैं, आराम से आप पहुंच सकते हैं। इस मंदिर में बाबा रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी की समाधि है जो आप दर्शन कर पा रहे हैं। बाबा रामदेव जी की समाधि और जोधपुर की स्थापना एक ही वर्ष में बताई जाती है। 1459 ईस्वी में बताई जाती है कि वहाँ पर राजा राव जोधा और जोधपुर के संस्थापक मेहरानगढ़ की स्थापना मसूरिया पहाड़ी पर करना चाहते थे, लेकिन बालीनाथ जी की सलाह पर उन्होंने अपना इरादा बदला और उसका मेहरानगढ़ की स्थापना चिड़िया टुंग नाथ पहाड़ी पर की। बाबा बालीनाथ जी की समाधि के बाद एक यहाँ मंदिर की स्थापना की। इस मंदिर में बाबा बालीनाथ जी के साथ उनके शिष्य द्वारकाधीश का अवतार बाबा रामदेव जी की मूर्ति स्थापित है। इस के कारण बाबा रामदेवरा मसूरिया कहा जाता है। जोधपुर के साथ साथ कई दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और ऐसी मान्यता है कि बाबा रामदेवरा जाने वाले बाबा रामदेवरा का भव्य दरबार में दर्शन करने से पूर्व यहाँ पर दर्शन करने से मन्नत जल्द पूर्ण होती है। और मंदिर में खुलने का समय है सुबह 4:30 पर आरती होती है और साथ ही पट खुल जाते हैं और रात्रि को 10 बजे तक मंदिर खुला रहता है। यह बाबा रामदेव के गुरु गोसाई बालीनाथ जी की तपोभूमि है। यहाँ उन्होंने वर्षों तक तपस्या की और अंत में समाधि ली। यहाँ बाबा रामदेव के साथ उनके गुरु का मंदिर है। इस मंदिर पर समाधि और मसूरिया पहाड़ी के लिए जोधपुर और के आसपास लोग और बाबा रामदेवरा जानने वाले सभी भक्त को बड़ी श्रद्धा है। भादवा के महीने में लाखों लोग प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आते हैं। भादवा में यहाँ विशाल मेला भी भरता है। मसूरिया पहाड़ी मंदिर के लिए मान्यता है कि बाबा रामदेवरा के दर्शन करने से पूर्व मसूरिया बाबा का दर्शन करने से मन्नत जल्द पूर्ण होती है। भादवा के महीने में प्रतिदिन यहाँ लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। ऐसे में मंदिर के कमेटी के साथ ही स्थानीय लोग द्वारा श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। निःशुल्क भोजन और रहने और खाने पीने की ठहरने की सभी व्यवस्था मंदिर और स्थानीय लोगों द्वारा व्यवस्था की जाती है। मंदिर के पास ही गुफा है। कई लोग गुफा का दर्शन करने के लिए जाते हैं और गुफा का रास्ता दुर्लभ होने के कारण मेले के समय रास्ता बंद कर दिया जाता है। जय बाबा री।
बाबा बालीनाथ जी जोधपुर क्यों आए थे? बाबा रामदेव जी के गुरु बाबा बालीनाथ जी शुरुआती टाइम में उनका आश्रम पोखरणा में था। इसी पोखरणा आश्रम में बाबा रामदेव जी ने शिक्षा प्राप्त की। उस समय पोखरणा में भैरव राक्षस के खौफ बहुत ज़्यादा था। इसी राक्षस से बाबा रामदेव को उस गुरु ने बिस्तर में छुपा दिया था। कहा जाता है कि बाबा रामदेव द्वारकाधीश का अवतार होने के कारण उनकी गुदड़ी द्रौपदी की साड़ी की तरह बढ़ने लगी। खींचते खींचते राक्षस थक गया। बाबा रामदेव ने भैरव राक्षस का वध उसी समय उसी आश्रम पर किया था। कहा जाता है कि बाबा रामदेव की बड़ी बहन सुगुणा का पुत्र बहुत ही चंचल और शातिर था। बाबा रामदेव के उस भांजे सुगुणा का पुत्र उस भांजे ने बाबा बालीनाथ जी के धूणे में मरा हुआ हिरण डाल दिया था। बाबा बालीनाथ जी उस बात से बहुत नाराज हो गए और पोखरणा छोड़कर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर आ गए। बाबा रामदेव जी उन्हें मनाने के लिए कई बार जोधपुर आए, लेकिन अपने गुरु को मनाने में असफल रहे। मसूरिया पहाड़ी पर एक गुफा में तपस्या की और अंत में वहीं उन्होंने समाधि ले ली। यह मसूरिया बाबा का पूरा मंदिर का दृश्य कुछ इस प्रकार है और आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और आप अभी आरती का टाइम है और आरती ले रहे हैं। सभी आराम से सभी आरती ले रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं और भक्त लोग आगे बढ़ रहे हैं। हर रोज़ शाम को और सुबह को ऐसे ही भव्य आरती होती है और इस प्रकार भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। और भादवे महीने में तो बहुत ही बड़ा विशाल मेला भरता है और मंदिर को इसे अच्छी तरह से सजाया हुआ है और बहुत ही दर्शन करने से बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। साथ ही यहाँ पर पर्चा बावड़ी भी है जो आपको मंदिर के नीचे साइड में उतरते टाइम दिख जाएगी। वहाँ पर ऐसी मान्यता है कि लोग को कोई भी बीमारी हो, चर्म रोग से संबंधित कोई भी बीमारी हो तो उसका जल पान करने से और हाथ पैर धोने से सभी बीमारी और कष्ट दूर हो जाते हैं। और पास ही पुलिस स्टेशन भी है और किसी भी भक्त को कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। पुलिस प्रशासन की वहाँ पर नज़र रहती है। साथ ही मंदिर के बाहर निकलते ही कुछ ऐसा इस प्रकार का नज़ारा दिखाई देता है। बड़ा मार्केट है और मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही बाईं तरफ 2 व्हीलर का और 4 व्हीलर का पार्किंग की व्यवस्था है और मंदिर बहुत ही अच्छी जगह पर बना हुआ है और आपको गाड़ी अच्छी तरह से पार्किंग हो जाती है और कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है किसी भक्त को। और आप जय बोलो बाबा रामसा पीर की जय हो। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपको इसी तरह के नए वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। जय बाबा री। और कमेंट में जय बाबा री ज़रूर लिखना दोस्तों। जय बाबा री।